हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणिता मंजरी की एक्सरसाइज 3.4। 3.4 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 2/3 -5/4 एंड 1 होल 1/2 ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। अब इसमें पहला नंबर क्या दिया है? पहला नंबर है हमारा जो दिया है इसने वो है 2/3। 2/3 एक रैशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म में लिखा है। तो 2/3 को फॉर्म करने के लिए पहले हमें ये फाइंड करना होगा कि ये 2/3 यहाँ हमें कहाँ मिलेगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक रफ वर्क करना होगा। न्यूमरेटर को आप अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर को बाहर रखकर हम इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर हमें डेसिमल लेना होगा, यहाँ लगाना होगा 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ 3 6 18। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो नंबर है वो 0.6 के अप्रोक्स आ रहा है। आगे हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये पता लगाना था कि ये नंबर हमें कहाँ मिलेगा। 0.6, तो हम इसे ये लिख सकते हैं ये 0.6 के अप्रोक्स है। इट मीन्स क्या हुआ, 0.6 हमें कहाँ मिलेगा? 0.6 हमें मिलेगा 0 और 1 के बीच में। तो हम ये लिख सकते हैं कि देयरफॉर 2/3 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में मिलेगा। तो 0 एंड 1 के बीच में मिलेगा तो यहां होगा। तो यहां लिखा है 3 के 2 पार्ट। मीन्स जैसे कि आप एग्जाम देते हैं या कोई टेस्ट देते हैं तो ऐसे जब आपको मार्क्स मिलते हैं तो क्या मिलते हैं, 20 में से ऐसे 19 मिले। तो हम 20 में से 19 मीन्स क्या होता है कि 20 में से 19। इसी तरीके से आप ये देखिए कि 3 में से 2 मीन्स जो 0 और 1 के बीच का जो पार्ट है उसमें के 3 पार्ट किए जाएंगे। और किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा तो हम इक्वल डिस्टेंस के ऊपर 2 पॉइंट लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। 3 में से 2, तो 0 से हम राइट हैंड की तरफ चलेंगे क्योंकि नंबर प्लस का है और ये 0 से राइट हैंड की तरफ जाएगा। 0 से राइट हैंड की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये नंबर 0 से आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो नंबर है 2/3 जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। 0 से बड़ा है 1 से छोटा है तो 0 और इसके बीच में ही आएगा। तो इसका एक पार्ट तो ये हो गया, सेकंड दूसरा पार्ट ये हो गया। मीन्स ये जो यहाँ है ये जो है ये वाला पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा 2/3। तो नंबर लाइन के ऊपर हमने 2/3 को प्लॉट कर दिया। अब हम लेंगे सेकंड। सेकंड क्या है? सेकंड के अंदर है -5/4। -5/4 है कि मतलब माइनस की तरफ मिलेगा ये नंबर। डिनोमिनेटर छोटा है तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे होता है, न्यूमरेटर को हम अंदर रखेंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो 4 1 4 आएगा और ये बस इतना ही छोड़ देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये माइनस हमें एज इट इज लिखना है, 1 होल हमारा क्वोशंट में यहाँ पर 1 आया हुआ है और यहाँ 1 रिमाइंडर है। और ये क्या हुआ, अब ये 1 होल और 1/4 का मतलब क्या हुआ कि 1 होल मीन्स -1 तो पूरा पूरा है। ये 0 से अगर चलता है तो -1 तो पूरा कवर कर रहा है, -1 तक ये पहुंच गया है। उसके बाद क्या बचा है 1/4। अब 1 के बाद हम काउंट करेंगे, 1 से इधर की तरफ जाएंगे क्योंकि ये माइनस का है तो ये इधर की तरफ बढ़ेगा। तो जब ये इधर की तरफ जाएगा तो हमें ये तो पता चल गया कि जो इसके बाद वाला है वो पूरा नहीं है। अगर पूरा होता तो यहाँ 2 लिखा होता, लेकिन यहाँ तो -1 है। अगर -2 से आगे जा रहा होता तो यह -2 होल लिखा होता। तो -2 होल नहीं है। इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स हमें ये पता चल गया कि ये जो नंबर है इधर की तरफ जो हमारी डिजिट होती है वो छोटी होती चली जाती है। तो ये जो नंबर है हमारा -5/4
ये जो है -2 से तो बड़ा है, -2 से जो है ये बड़ा है, और बट -1 से छोटा है। -1 से, क्योंकि डिजिट लेफ्ट हैंड की तरफ डिजिट छोटी होती चली जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि -5/4 लाइस, देयरफॉर लिख दीजिए, लाइस बिटवीन -2 एंड -1, -2 और -1 के बीच में आता है। अब जैसे हमने यहाँ पर 3 पार्ट किए थे, ऐसे ही अब हमें 4 पार्ट करने हैं। किसके? हमें ये तो पता चल गया है कि यहाँ पर मिलेगा, तो इस वाले -1 और -2 के बीच के एरिया को हमें क्या करना होगा, उसके अंदर हमें इसके 4 पार्ट करने होंगे। जब हमें 4 पार्ट करने होंगे तो हम 3 डॉट लगाएंगे, 3। अब हमारे ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब -1 तक तो ये आ गया था, अब इसके बाद कहाँ आएगा ये? 4 में से 1 पार्ट, 4 में से 1 पार्ट, तो 4 पार्ट में से 1 पार्ट तो सिर्फ यहीं पर ही खत्म हो रहा है, यहाँ पर दूसरा पार्ट खत्म हो रहा है, यहाँ तीसरा और यहाँ पे चौथा। तो ये जो हमारा नंबर रहेगा वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ। तो यहाँ पर हमने इस नंबर को भी प्लॉट कर दिया, -5/4, ये हो गया। अब इसके बाद हम थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है? थर्ड में उसने बोला है 1 होल 1/2। 1 होल 1/2 का मतलब क्या हुआ? 1 तो पूरा पूरा हो रहा है, 1 के भी आगे जाएगा। अगर ये यहाँ 2 से आगे जा रहा होता तो यहाँ 2 लिखा होता, बट ये 1 पर ही रुक गया है, तो 1 होल तो पूरा 1 है, मीन्स यहाँ से कवर करेगा, क्योंकि ये प्लस का इसलिए राइट हैंड की तरफ जाएगा, और राइट हैंड पे ये 1 तो पूरा कवर कर रहा है। उसके बाद 2 में से 1 पार्ट, मीन्स क्या हुआ? अगर हमें किसी लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करना हो तो हम सिर्फ बीच में 1 डॉट लगाएंगे, इससे हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो 1 तक, 1 तो पूरा होल था, 1 पे ये आ गया पूरा। इसके बाद 2 में से 1 पार्ट, 2 में से 1 पार्ट को कवर करना है, तो 2 में से 1 पार्ट हो जाता है हमारा ये वाला। तो अब हम क्या इसको प्लॉट करेंगे? इसको हम बोलेंगे 1 होल 1/2। अब इसे भी हम एक बार दिखा देंगे कि ये जो है क्या है, ये वाला जो नंबर है हमारा, ये नंबर 1 से तो बड़ा है, 1, ये हमारा 1 से तो बड़ा है बट 2 से छोटा है। देयरफॉर 1 होल 1/2 लाइज बिटवीन द 1 and 2। यहाँ पर हमने सीखा कि कैसे रैशनल नंबर को, फ्रैक्शन वाले नंबर को हम, या मिक्स फ्रैक्शन वाले नंबर को कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी खत्म होता है, और यहाँ आएंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.4 का। फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। देखिए यहाँ पर उसने पॉइंट प्लॉट करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ हमें फाइंड करने के लिए बोला है, तो इसमें हम कैलकुलेशन ही करेंगे, हमें पॉइंट प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले तो जब भी हम किसी रैशनल नंबर के बीच में कोई रैशनल नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसका डिनोमिनेटर चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। सबसे पहला काम हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। अगर पहले से ही सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर पहले डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या होगा, हमें जो ये छोटा वाला डिनोमिनेटर है इसको इसके इक्वल करने के लिए हमें कुछ ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना होगा कि ये इसके इक्वल आ जाए। और जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैथमेटिशियन का रूल है कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी करो, डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई भी करो, जिससे कि इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो -1/2 दिया हुआ है। अब हमारा टारगेट तो सिर्फ इसके डिनोमिनेटर को ही 4 बनाना था, बट मैथमेटिशियन के रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इसको 2 से करेंगे तो डिजिट की वैल्यू पे इफेक्ट पड़ जाएगा, इसलिए हमें ऊपर भी
2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अब ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई, और किसी भी डिजिट को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमने इसको किया, तो ना तो डिजिट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ा, और हमने अपना क्वेश्चन को भी आगे कंटिन्यू करने की तैयारी कर ली। तो अब हमारा जो ये नंबर है ये क्या है, ये बन चुका है हमारा -1/2 जो बन चुका है वो क्या है, -2/4। कैंसिल आउट करने के बाद -1/2 ही रहेगा। अब आप ध्यान से देखिए, मैं रफली ऐसे ही देखते हैं हम। ये देखिए, जब डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ इनके बीच में यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, और यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, और यहाँ -2 है, और ये है। अब हमारे पास क्या 1/4, यहाँ 1/4 है, और यहाँ है -2/4। अगर हम रैशनल नंबर देखने जाएं तो हमें सिर्फ 2 ही रैशनल नंबर यहाँ पर मिल रहे हैं, 2 ही रैशनल नंबर मिल पा रहे हैं, और उसने हमें 3 बोला है। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाए कि हमें रैशनल नंबर की ज़रूरत हो और हमें वो ना मिल रहा हो, डिनोमिनेटर सेम होने के बाद भी उसके बीच में हमें कोई ऐसी डिजिट नहीं नज़र आ रही है नंबर लाइन पर, तो हमें क्या करना होता है, इसको एक एक बार, जैसे हमें एक नंबर की ज़रूरत है तो एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, -2/4 को क्या करेंगे, क्योंकि हमें 2 तो मिल रहे हैं, यहाँ पर एक और चाहिए क्योंकि उसने 3 पूछे, तो जितने की हमें ज़रूरत पड़ रही है ना उससे एक नंबर ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये कोई रूल नहीं है कि 2 से ही करना है, आप 3 से भी कर सकते हैं, 4 से, 5 से, 6 से, किसी से भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और आंसर आपका अलग अलग जरूर हो सकता है बट गलत नहीं हो सकता है। ये आंसर किसी के भी ज़्यादातर मैच नहीं होते हैं बट आंसर ठीक होते हैं, क्योंकि 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमें यहाँ इसके बीच का डिफरेंस बट यहाँ पर भी करना होगा, तो क्या आ गया हमारे पास, -4/8 आ गया। मीन्स जो हमारा -1/2 था वो -4/8 में कन्वर्ट हो गया, और अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू वही है। अब हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से अब इधर इनने एंड दिया हुआ है तो यहीं ले लेते हैं, एंड 1/4 को भी यही करेंगे। 1/4 में भी हम 2 से ही कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर का सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ क्या होगा हमारा, अब 2/8 आ गया। अब हमारे पास जो ये 2 रैशनल नंबर थे, अब ये 2 रैशनल नंबर ये बन चुके हैं, और इसे भी इनकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, ये वही है। अब आप ध्यान से देखिए कि -4/8, अब इनके बीच में हमें चाहिए 3 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर चाहिए 2/8 के बीच में। अब आप डिनोमिनेटर को बिल्कुल भूल जाएं, बस आप ये देख लीजिए कि -4 और 2 के बीच में क्या होता है, कुछ भी ऐसे माइनस इधर की तरफ होता है, -3/8 लिख सकते हैं हम, और यहाँ -2 में भी लिख सकते हैं 8, और यहाँ पर -1 में भी 8 लिख सकते हैं। इसके अलावा राइट हैंड की तरफ भी आपके प्लस में भी बहुत सारे रैशनल नंबर हैं, बट हमने 3 रैशनल नंबर निकाल दिए। ये आंसर मैच हर स्टूडेंट का अलग आंसर ही हो सकता है, ये आपके स्कूल के टीचर का अलग हो सकता है, जब इसकी आंसर शीट आएगी वो भी अलग हो सकता है, बट ये आंसर बिल्कुल ओके है। तो आप ये मत घबराइएगा कि भाई हमने तो ऐसा निकाला है, ऐसा कुछ नहीं है, आप प्रोसीजर से निकालिए। 3 रैशनल नंबर आप ये लिख दीजिए यहाँ पर, 3 रैशनल नंबर बिटवीन -4 नहीं, आप वो जो एग्जामिनर ने जो डिजिट दी थी, -2 एंड 1/4 आर लिखेंगे हम यहाँ पर, -3/8, -2/8 और -1/8। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पीछे हम कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, इन्हें हमें करना है। पहले हम इनका एलसीएम ले लेंगे, पहले हम ओपन कर लेते हैं इसे, -1/4 प्लस 5/12। तो इनको प्लस करने के लिए हमें पहले एलसीएम निकालना होता है डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेते हैं हम। यहाँ पर 2 से जाएगा, 2 2 जार 4, 2 6 जार, 2 1 जार और 2 3 जार और 3 1 जार। तो एलसीएम क्या आया, एलसीएम आ गया 2 × 2 × 3,
टू टू ज़ार फोर, फोर थ्री ज़ार 12। अब ये 12 को हमें डिनोमिनेटर में रखना है और देखना है कि 4 के टेबल में 12 कब आता है। 4 के टेबल में 12 कब आता है, 3 पर आता है। तो 3 मल्टीप्लाई है, ऊपर न्यूमरेटर जो है हमारा -1 है। यहाँ पर 12 के टेबल में 12 कब आता है, 1 पर आता है। तो इसके क्वोशंट को ही ऊपर लिखना है और इसका मतलब मल्टीप्लाई है और ये ऊपर न्यूमरेटर को लिख देना है। तो -3, 3 -1 का क्या आ जाएगा, -3 प्लस 5 1 ज़ार क्या आ जाएगा, 5 और ये 12। यहाँ क्या आ जाएगा, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 होगा और ये 12 कैंसिल आउट करने के बाद क्या होगा इसका, 1/6। तो जो इसका आंसर आएगा, ये जैसे ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है पिछली क्लास को, पिछली एक्सरसाइज को रिमाइंड करने के लिए दिया है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में जो बोला है वो ये है कि अ टेलर हैज 15 होल 3/4 मीटर्स क्लॉथ, मीटर क्लॉथ है ये, ऑफ फाइन सिल्क, मतलब फाइन सिल्क है ये। इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स 2 होल 1/4 मीटर्स ऑफ सिल्क, एग्जैक्टली हाउ मैनी कुर्तार्स कैन ही मेक। एक टेलर है जिसके पास इतना मीटर कपड़ा है सिल्क का और उसे बनाने हैं कुर्ता, और एक कुर्ते में जो कपड़ा लगता है वो कितना लगता है, 2 होल 1/4 ऑफ सिल्क, मतलब जो भी है। तो हमें बताना है इतने कपड़े में वो कितने बनाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटी क्लासेस में हमने कई बार किया हुआ है, बस थोड़ा यहाँ पर जो मिक्स फ्रैक्शन दे दिया है तो थोड़ा हाई लेवल का लग रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल क्लॉथ कितना है हमारे पास। लेंथ ऑफ टोटल क्लॉथ, पहले हम टोटल क्लॉथ की लेंथ देख लेते हैं कितनी है, 15 होल 3/4 मीटर। अब इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 15 4 ज़ार 60, 60 प्लस 3 63। ये मिक्स फ्रैक्शन तो आपको आता ही होगा कि कैसे करना होता है ये, अगर नहीं है आपको तो मैं एक बार करके देख लेते हैं हम। ये जो डिवाइडर होता है, इसको डिवाइजर से ये होता है हमारा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस में जो हमारा रिमाइंडर होता है ये 4, तो इस तरीके से ये 60 प्लस 3 और अपॉन में 4 और 63 अपॉन में 4 आ गया। ये हमारा इतने मीटर क्लॉथ है हमारे पास टोटल, मतलब टेलर के पास। उसके बाद है रिक्वायर क्लॉथ फॉर 1 कुर्ता। अब हमारे पास है रिक्वायर, हमें एक कुर्ता के लिए कितना है, 1 कुर्ता। एक कुर्ता के लिए जो चाहिए वो हमारा क्या है, क्लॉथ, वो भी उसने मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो सेम इसी प्रोसीजर से करेंगे। 4 2 ज़ार 8, 8 और 1 9, 9/4 मीटर, ये आ गया हमारे पास। अब नंबर ऑफ कुर्तास कैन मेक, नंबर ऑफ कुर्तास कैन मेक, कितने बन सकते हैं इसमें। देखिए जब भी हमें ये पता लगाना हो तो हम क्या करते हैं, ये टोटल वाले में से जो एक में रिक्वायरमेंट है उसी को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कुर्ता आ जाता, मतलब नंबर ऑफ आइटम जो भी होता है वो आ जाता है। तो हम इनको डिवाइड करेंगे। अब देखिए इस तरीके की डिजिट को डिवाइड करने में थोड़े बच्चे घबराते हैं, वैसे तो सिंपल भी लिख सकते हैं, तो हम इनको सिंपल ही डिवाइड लिख देते हैं। इसको डिवाइड किससे करेंगे, 9/4 से। यहाँ पर ये इसका जो ये कुर्ता आएंगे ये हमारे, इसको हम कुर्ता ही बोलेंगे जो आएंगे हमारे। तो यहाँ जब ये डिवाइड होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही हम इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है। 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, 9 1 ज़ार 9 और 9 7 ज़ार। तो ये क्या आ गए हमारे, कुर्ता। कितने कुर्तास बनेंगे, आंसर 7 कुर्तास कैन
ही मेक, ही कैन मेक। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। रैशनल नंबर को डेसिमल में दिया हुआ है। जब डेसिमल में दिया होता है तो और भी ज्यादा इजी हो जाता है। इनके और इनके बीच में जो डिजिट होती है सिंपल हम काउंटिंग बढ़ाकर उसे कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें अब क्या है, हमारा ये जो है डिजिट हमारी 2 रैशनल नंबर है। 2 रैशनल नंबर कौन से दिए हुए हैं हमें, सॉल्यूशन है ये हमारा। एक तो है हमारा 3.1415 और सेकंड जो है हमारा, इसे अलग अलग ही लिख देते हैं, एक ये वाला है और दूसरा जो है हमारा ये है 31456। अब देखिए 2 रैशनल नंबर है। अगर यहाँ पर 10 होता, अगर यहाँ 10 होता तो हम 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15 लिख देते इसके बीच के रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हमें ये लग रही है कि मतलब ये क्या है, 15 और 16 के बीच के हम नंबर कहाँ से निकालें 3। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। डेसिमल के पीछे जैसे डेसिमल होता है, जैसे यहाँ पर है 1.120, तो इसे हम 1.12 भी लिख देते हैं तो भी सही होता है। तो इसके पीछे अनलिमिटेड जीरोस होती हैं, हम जब भी जरूरत लें, क्योंकि उसके होने ना होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके होने ना होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम जितनी मर्जी जीरो यहाँ ले सकते हैं और जितनी मर्जी हटा सकते हैं, वैल्यू एज इट इज वही की वही रहती है। तो इसकी वैल्यू का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो हम इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3.1415 और 0 लगा दो। यहाँ 0 से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। और 3.14160, अब ये दोनों नंबर हो गए हमारे। अब 0 लगते ही ये 150 और 160 के बीच में तो हम बहुत सारे रैशनल नंबर ले सकते हैं। आप चाहें तो आगे एक 0 और लगा सकते हैं, लेकिन हमें उसकी जरूरत ही नहीं। हमें तो 3 नंबर चाहिए और हमें कितने सारे मिल गए यहाँ तो बीच में। तो क्या होगा, अब हम लिखेंगे यहाँ पर इनके बीच में कितने नंबर आ गए, 3.1415। ठीक है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन 3 रैशनल नंबर की हम यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे। जैसा एग्जामिनर ने लिखा है हम वैसा ही लिखेंगे। इसमें कोई वो नहीं है कि हम इसको अलग से लिखेंगे। ऐसे हमने लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए, क्योंकि हमने यहाँ ऊपर इक्वल शो कर दिया है। तो कर लेते हैं भाई। यहाँ पर क्या होगा, 3.14151, 3.14152, 3.14153। ये हो गया 3 रैशनल नंबर। तो हम आंसर इसको थोड़ा एग्जामिनर को लिख के दिखा सकते हैं, 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3.1, यहां पर एग्जैक्टली वही डिजिट लिखिए जो उन्होंने एग्जामिनर ने दिया आपको, एंड 31416R। कौन कौन से नंबर फाइंड करें हमने, 3.14151, 3.14152, 3.14153। तो फाइनली ये 5th क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर। तो उसने बोला है कि अभी जो हमने निकाला था डिनोमिनेटर को सेम वेम कर कर, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया था रैशनल नंबर। क्या कोई और ऐसा कोई मेथड है, कोई ऐसा तरीका है, कोई रास्ता है ऐसा, या बहुत सारे रास्ते हैं कि जिससे हम एवरेज मेथड मतलब निकाल सकते हैं। तो एवरेज मेथड ही है, तो मैं इसमें बता देती हूँ आपको। अगर आपने एवरेज मीन्स क्या होता है, देखिए यहाँ पर अगर कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है, तो इसके बीच में क्या करना है, तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर लें, जैसे ये 2 है समझ लो, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, ये 3 है, इसको हम 4 ले लेते हैं। इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकालना है। तो 2 + 6, अगर हम a + b को कर दें यहाँ से, मीन्स क्या हो जाएगा, 2 + 4 और अपॉन में 2 कर दें, तो क्या आ जाएगा, 6/2।
तो 3 आ जाएगा ना, इनके बीचों बीच 3 आ जाएगा। इस मेथड से क्या होता है, ये एवरेज मेथड है, इस मेथड से क्या होता है, हम इसके बिटवीन, बिल्कुल इसका सेंटर, इन दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट के बीच में जो रैशनल नंबर होता है उसको फाइंड कर लेते हैं। बस इसके अंदर क्या होता है, हम एक टाइम में एक ही नंबर को ढूंढ पाते हैं, मतलब एक ही नंबर फाइंड कर पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम इनके बीच के रैशनल नंबर और नहीं निकाल सकते। देखिए हम एक पॉइंट निकाल लेंगे, फिर इन दोनों को यही वाले मेथड से निकाल लेंगे, फिर इन दोनों को इसी मेथड से निकाल लेंगे, फिर अगर यहाँ कोई पॉइंट आ जाएगा तो फिर इन दोनों के यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से अगर यहाँ कोई पॉइंट आ जाएगा, तो ऐसे हम काफ़ी बार निकाल के बहुत सारे रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर पहले, जैसे उसने लैंग्वेज पूछी है, पहले हम उसको आंसर कैसे देंगे। हमने क्लियर तो थोड़ा कर लिया एवरेज मेथड से, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वी कैन यूज द एवरेज मेथड ये एवरेज मेथड को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। ये एवरेज मेथड है हमारा, टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन, ये थोड़ा रफ वर्क था जो मैंने समझाने में लगाया है, एनी टू रैशनल नंबर, कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में फाइंड करने के लिए हम एवरेज मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब एवरेज मेथड को थोड़ा लिखकर दिखा देते हैं। इसमें a प्लस बी अपॉन में 2 जो है, इसके थ्रू हम रैशनल नंबर निकाल रहे हैं। वेयर, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, वेयर a एंड b आर टू रैशनल नंबर। इसमें हम अदर नंबर लिख सकते हैं, यहाँ अदर रैशनल नंबर। यहाँ पर थोड़ा हिंट दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व करेंगे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ दिखा देते हैं हम। लेट, दो रैशनल नंबर ले लेते हैं, लेट टू रैशनल नंबर आर 2/5 एंड वी वांट टू क्या चाहते हैं हम, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/10, इसके बीच में हम नंबर फाइंड करना चाहते हैं। तो यही एवरेज मेथड का यूज़ करेंगे। एवरेज मेथड ने क्या कहा है, दोनों नंबर को आप प्लस कीजिए। तो चलिए हम इन दोनों नंबर को प्लस कर लेते हैं। अब देखें, अगर हम इनको प्लस करते हैं और डिवाइड में 2 लिखते हैं तो थोड़ा बच्चे ना कंफ्यूज हो जाएंगे। तो डिवाइड है, हम डिवाइड ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, हम ऐसे लिख देते हैं। इससे आप घबराएंगे नहीं और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें सेम प्रोसीजर जो पीछे हमने एक्सरसाइज में किया वही होगा। एलसीएम लेंगे तो इसका 10 आएगा। हमने 10 एलसीएम ले लिया। 5 के टेबल में 10 कब आता है, 2 पर आता है। 2 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। 10 के टेबल में 10 कब आता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और ये डिवाइडेड बाय 2 जो है वो भी एज इट इज़ रहेगा। अब ये 7/10 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ रहेगा। अब इसके अपॉन में हम 1 मान सकते हैं।
अब क्या करेंगे, 7/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बिटवीन नंबर कौन सा आ जाएगा, एक नंबर हमारे पास आ गया, ये 7/20। 7/20 जो है इन दोनों के बीच का नंबर है ये। अब देखिए, अब इन दोनों के बीच में क्या आ गया, 2/5 और इनके बीच में 3/10 के बीच में आ गया हमारा 7/20। अब हमें इसके बीच का एक रैशनल नंबर और चाहिए, तो चलिए एक और ट्राई करके देख लेते हैं, इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर ले लेते हैं। अब की बार हम क्या करते हैं, सेकंड में, ये तो फर्स्ट किया है हमने, अब सेकंड में हम क्या करेंगे, 7/20 और प्लस 3/10 ले लेंगे। इसके इन दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर हम फाइंड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब जब इसका हम निकालेंगे एलसीएम वगैरह तो ये आ जाएगा हमारा 20, और 20 के टेबल में 20 कब आता है तो वो 1 पर ही आता है, 7 प्लस और यहाँ 6 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, ये 13/20 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। अब 13/20 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा, तो क्या आया, इसका रिजल्ट क्या आया, 13/40। ये हमने रैशनल नंबर फाइंड कर लिए। इस तरीके से हम बहुत से रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे रैशनल नंबर आ गए। अभी अगर आपको इसमें डाउट है तो हम इसे चेक करके भी देख सकते हैं, इसे हम बहुत आसानी से चेक करके देख सकते हैं क्या ये रैशनल नंबर, ये जो नंबर हैं ये इसी पर आ रहे हैं। हमने कौन से 2 रैशनल नंबर लिए थे, 2, चेक कर लेते हैं, चेकिंग करते हैं हम यहाँ पे। हम 2/5 ले लेते हैं, इसके बीच में हमने बोला था ये 7/20 लिया था हमने, और यहाँ क्या है, इन दोनों के बीच में हमने लिया है 13/40, और ये हमारा जो है 3/10 है। अब इनका सबका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 40 आएगा। 5 के टेबल में 40 कब आता है, 8 पर, 8 2 16 आ गया। 20 के टेबल में 40 कब आता है, 2 पर आता है, ये हमारा 14 आ गया। 40 के टेबल में 14 कब आता है, यहाँ हमारा 13 हो गया। और 10 के टेबल में 40 कब आता है, ये हमारा आ गया 12। तो देखिए ये जो है हमारी, ये वाला जो नंबर है हमने जो एज्यूम किया था वो ये है, और जो हमने ये एज्यूम किया था ये हमारा नंबर ये है। तो ये 2 नंबर आपने देखे 16 के बीच में, 16 और 12 के बीच में ही आएंगे ना, ये 14 और 12। तो यहाँ पर हमारा ये बात वेरीफाई भी हो गई है। वैसे इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से नंबर फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने नंबर फाइंड कर दिया, तो फाइनली ये आंसर अब हमारा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म होता है। और इसके साथ साथ ये एक्सरसाइज 3.4 भी ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग and please like and subscribe the channel.